जिसको हम टच नहीं कर सकते। बताया ना मैंने आपको, टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, टच नहीं। कोई गाना होता है, जैसे कोई गाना गा रहे हैं उसको आप टच कर सकते हैं, कोई आपको कविता सुना रहा है आप उसको टच कर सकते हैं। कोई ऐसे बोलते हैं कि हिमाचल, लाइक हिमाचल का स्लोगन है अनफॉरगेटेबल हिमाचल, आप उसको टच कर सकते हैं, तो वो किस में आएगा, इंटेंजिबल में आएगा। वो कहां से उपजा है, माइंड से। और जो चीज माइंड से, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब जैसे प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया ना, दो तरह की होती है। एक तो होती है आपकी गाड़ी, बाइक, मकान, घर, जमीन, ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी आपकी कैसे है, आप जैसे आपकी भी है, चलो आपके फादर मदर जिनकी भी है, वो कैसे क्लेम करते हैं कि ये जो जमीन है, ये जो गाड़ी है, ये मेरी है। अब जैसे गाड़ी से बाहर मेरे को पुलिस वाला रोक लेगा, तो मैं उसको कैसे बताऊंगा कि ये गाड़ी मेरी है, ये आरसी बताऊंगा मैं उसको, है ना। वो एक, हाँ चलो ठीक है, जो आरसी है वो क्या शो करेगी, वो शो करेगी कि ये जो गाड़ी है इस नाम के इंसान को बिलोंग करती है, उन्होंने मेरे को राइट दिया है। उनको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं कि ये जो, अगर इस गाड़ी के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है, इस गाड़ी में कुछ भी होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, है ना। ये गाड़ी अगर मैं उसको सेल करूंगा तो जो सेल करूंगा उसका पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि वो गाड़ी मेरे नाम पे है, वो जमीन मेरे नाम पे। तो उसी तरह से अगर आपने कोई गाना लिखा, कोई आपने कविता लिखी, कोई आपने स्लोगन लिखा, या कुछ भी लिखा जो आपकी बुद्धि से लिखा, जैसे कोई किताब लिखता है, जैसे जो आपने किताब लिखी, किताब पढ़ रहे हैं, आप की किताब पढ़ रहे हैं ना, ये किताब लिखी, जैसे मैं जैसे जो भी लोग हैं जो किताब लिखते हैं ना, तो हमने तो किताब लिख दी, पर हमने वो किताब कैसे लिखी, दिमाग से लिखी, है ना। 10 लोगों को पढ़ा, 10 लोगों को सुना, सोचा, समझा, फिर आपको देखा कि 9th क्लास के बच्चे हैं, ये इतनी चीजें समझ पाएंगे, तो हमने अपनी बुद्धि से उसी लेवल की चीजें लिखी, ताकि वो आपको भी ना दे कि हम आपको पीएचडी के लेवल की चीजें नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो आपके बौद्धिक क्षमता के हिसाब से हम आपको उतना ही लिखेंगे। तो जो हमने ये किताब लिखी, इसका जो है एक राइट होगा कि ये किताब जो है मैंने लिखी, तो इस किताब को अगर कोई भी आगे बेचेगा, तो उस किताब का अगर वो 100 रुपए में बिकी, तो उसका राइट के अकॉर्डिंग जो मैंने उनको राइट दिए होंगे 5% 10%, अगर 100 रुपए में बिकी 10% होगा, तो हर 100 रुपए की किताब बिकने पे 10 रुपए जो मुझे आएंगे, जिसने वो क्रिएट किया है ना। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेहनत दो तरह की होती है, एक होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक, है ना। एक माइंड होती है। अब अगर कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई घर बना रहा है, तो वो भी पूरा दिन मेहनत कर रहा है ना, तो उसको पैसा मिल रहा है। वैसे ही अगर हम कुर्सी पे बैठ के पूरा दिन पढ़ रहे हैं, तो हम अपना दिमाग से उस चीज को बना रहे, क्रिएट कर रहे हैं। जैसे किसी ने घर बनाया मिस्त्री ने, वो तो आपको घर दिखेगा, यार ये घर बना दिया इसने, इतने दिन की मेहनती घर बन गया। अब वैसे हमने किताब लिखी, तो हमारे दिमाग की मेहनत थी कि हमने इतने दिन लगा के वो किताब लिखी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, ये होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? है ना, सबको उसकी मेहनत का मिलना चाहिए, कि जो उसने मेहनत की है उसका फल जो है वो उसको मिलना चाहिए ना।